तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि काश पटेल, जिनका नाम एक्चुअली कश्यप पटेल है, जो भारतीय मूल के हैं, प्राउड हिंदू हैं और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की टीम के एक मजबूत सिपाही माने जाते हैं, फाइनली इन्हें FBI के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। पिछले समय हम लोगों ने सुना था कि इन्हें CIA के प्रमुख के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ऐसा तो खैर नहीं हुआ। उसके बाद FBI के डायरेक्टर के पद के लिए इनकी दावेदारी प्रमुखता से मानी जा रही थी और अब फाइनली खबर निकल कर आ गई है कि इन्हें इस पद पर बैठा दिया गया है। अब बात कर ली जाए दोस्तों ब्रिक्स ग्रुप की, और खासकर यहाँ पर जो डीडॉलराइजेशन के प्रयास किए जा रहे थे उसको लेकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर यह चुनौती दे दी है कि अगर किसी भी तरह से ब्रिक्स ने आड़ी तिरछी चाल चलने की कोशिश की और यहाँ पर डीडॉलराइजेशन के प्रयास किए, तो बिल्कुल इस बात को गार्ड मान लीजिए कि हम लोग 10, 20 या 30% नहीं बल्कि 100% टैरिफ मर देंगे। यानी आपके जिस उत्पाद की कीमत 100 रुपए है और आप अगर उसे अमेरिकन मार्केट में उतारना चाहते हैं तो 100 रुपए टैरिफ भी जोड़ लीजिए, तो उसकी कीमत सीधे सीधे 200 रुपये हो गई। अल्टीमेटली अमेरिका के मार्केट आप सभी के लिए क्लोज हो जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद भारत और रशिया जैसे फ्रेंडली नेशंस के लिए ये एक पहला झटका माना जा सकता है। हालांकि इन सब के लिए हम लोग प्रिपेयर भी थे। देखिए, इस बार का जो ब्रिक्स समिट किया गया था रशिया में, वहां पर प्रमुखता से जोर दो चीजों को दिया गया। एक तो आपसी ट्रेड, जिसमें सप्लाई चेन के साथ साथ डीडॉलराइजेशन का एक प्रमुख मुद्दा था। यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन द्वारा वो फोटो आपको याद होगा जब वो ब्रिक्स करेंसी लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एक इशारा था जो बाइडेन को कि देखिए, अगर आपकी गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है, आप ही जीतते हैं और आप इसी तरह से हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग डीडॉलराइजेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण था ब्रिक्स को एकजुट करना, इसका एक्सपांशन करना और आपसी मतभेद भुलवाना, जिसमें चाइना और भारत के बीच में जो मतभेद थे वो दूर होते हुए हमें दिखाई दिए। अब अगर यहाँ पर डीडॉलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें रिच कंट्री प्रमुखता से देखी जा सकती है, रशिया, चाइना और भारत। इसके साथ साथ इसमें ऑयल प्रोड्यूसर देश भी शामिल हो चुके थे। इस वजह से जो पेट्रो डॉलर वाला कॉन्सेप्ट था उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही ब्रिक्स नेशंस की बात की जाए तो ये बहुत ही मजबूत संगठन है, क्योंकि वैश्विक GDP का इस समय 30% का शेयर इस समय अकेले ब्रिक्स नेशंस रखते हैं। इसके अलावा वैश्विक जनसंख्या की बात की जाए तो 40% की है, यानी GDP भी अच्छी खासी है और साथ ही इनके पास मार्केट भी बड़ा है। इसके साथ साथ आने वाले कुछ ही सालों में वैश्विक GDP का 50% होल्ड कर सकता है ब्रिक्स समूह। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा इसका ऑरा होने जा रहा है। यही कारण है कि अब पश्चिमी देश और अमेरिका के जो सबसे मजबूत अलाइज माने जाते थे वो भी ब्रिक्स की ओर देख रहे हैं। हम लोग फ्रांस के बारे में पहले ही बातचीत कर चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने तो अपने आप को सेल्फ इन्वाइट करने की भी कोशिश की। इसके साथ साथ आप यहाँ पर यह आर्टिकल पढ़ सकते हैं। जब ब्रिक्स का समिट हुआ था उसी समय यह आर्टिकल आया था और मैं वीडियो बनाने वाला भी था, लेकिन बना नहीं पाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउथ कोरिया, जो कि ब्रिक्स के दो प्रमुख देश यानी चाइना और रशिया का कट्टर दुश्मन है, अमेरिका का कट्टर दोस्त है, इसके बावजूद वो ब्रिक्स की तरफ देख रहा है। कारण क्या है? ब्रिक्स के अंदर दिखाई देने वाली पोटेंशियल। अब इन्हीं सब के चलते अगर मान लीजिए कि ब्रिक्स नेशन अपना अलग सिस्टम तैयार कर लेते हैं जिसके चलते डीडॉलराइजेशन की प्रक्रियाओं को शुरू कर दिया जाता है, तो सोचिए अमेरिकन डॉलर का होगा क्या। अगर अमेरिकन डॉलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां ब्रिक्स नेशन करना शुरू कर देते हैं तो विद इन 5 to 10 ईयर्स हर परिस्थिति में ब्रिक्स करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर सकती है। दुनिया भर के ट्रेड वगैरह उसके बाद ब्रिक्स करेंसी में होने शुरू हो सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटीज ये ग्रुप रखता है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान से ही कहना शुरू कर दिया था कि वो देश जो कि डीडॉलराइजेशन करने की बात करेंगे उन सभी के ऊपर कार्रवाइयां की जाएगी और 100% टैरिफ इंपोज किया जाएगा। यही कारण देखने के लिए मिला कि भारत द्वारा स्पेशली ब्रिक्स करेंसी का विरोध किया गया। इसके अलावा 2 सप्ताह पहले ही रशिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा भी स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि इस बार का जो ब्रिक्स समिट हुआ था रशिया के अंदर, यहाँ पर किसी भी तरह से डीडॉलराइजेशन की प्रक्रिया को शुरू करने या फिर इसके इम्प्लीमेंट को लेकर कोई प्लानिंग नहीं की गई। ये सभी चीजें इसी वजह से हुई थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस समय तक इलेक्शन जीत चुके थे और वो अमेरिका के भावी राष्ट्रपति होंगे, इस बात की घोषणा हो चुकी थी। तो अब आप बिल्कुल मान सकते हैं कि ब्रिक्स की कोई भी करेंसी कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान तक तो नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर मायूस होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ब्रिक्स करेंसी स्पेशली कोई ट्रेड के लिए नहीं लाई जा सकती, लेकिन इस बात के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता कि हम हमारी खुद की करेंसी में किसी दूसरे
तीसरे देश के साथ में व्यापार ना कर पाए। संभवतः आने वाले समय में हम लोग अमेरिका के साथ भी हमारी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करें, इसमें कोई किसी तरह की परेशानियों का सामना हमें नहीं करना होगा। कुछ रुकावटें जरूर आएगी अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन भारत अगर अच्छी डिप्लोमेसी का यहाँ पर प्रदर्शन कर पाता है तो डेफिनेटली हम लोग हमारी करेंसी को और ज्यादा ट्रेडेबल बनाने के लिए और वर्ल्ड वाइड स्थापित कराने के लिए सक्षम हो सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।